एक सर्जरी रिलेटेड हमारे पास सवाल आया है एक व्यूअर का। मेरी उम्र 55 ईयर्स है। मुझे कुछ महीनों से हैवी और इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही दर्द और डिस्कम्फर्ट भी होता है। डॉक्टर ने मुझे हिस्टेरेक्टमी, जो कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी होती है, ये सजेस्ट किया है, लेकिन मुझे सर्जरी से डर लगता है। क्या इस प्रॉब्लम का कोई और ट्रीटमेंट है जो सर्जरी के बिना सॉल्व हो सकता है? देखो, आपकी एज है 55 ईयर्स और आप कह रहे हो कि आपको ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर ने आपको यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी सजेस्ट की है। देखो, आपके डॉक्टर्स ने सिर्फ इन बेसिस पे आपको सर्जरी नहीं सजेस्ट की होगी। डेफिनेटली उन्होंने आपके कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गए या फिर अल्ट्रासाउंड या एमआरआई हो गया, ये किया होगा, उसके बेसिस पे ही आपको सर्जरी सजेस्ट की होगी। जब डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करते हैं, आई नो सर्जरी करवाना सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन हो सकता है, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट बट फॉर द फैमिली, बट यू नो डॉक्टर्स विल नॉट सजेस्ट यू सर्जरी इफ़ इट इज़ नॉट इंडिकेटेड। नाउ यू हैव जस्ट सेड कि आपकी एज जो है 55 साल की है। मोस्टली इंडियन फीमेल्स में, अब मुझे आपकी डिटेल हिस्ट्री तो नहीं मालूम, बट मोस्टली बाय द एज 55 ईयर्स एक लेडी को मेनोपॉज आ जाता है, मतलब उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। अगर आपको मेनोपॉज आ चुका है और उसके बाद आपको ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे जाके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कैंसर जैसी, यूट्रस के कैंसर जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो हो सकता है आपके डॉक्टर ने इस रीज़न की वजह से आपको सर्जरी सजेस्ट की हो। बाकी डिटेल्स, रिपोर्ट्स जो है, अगर आपने अपने डॉक्टर को दिखाया है, आप उनसे समझिए, और अगर लगता है कि ये एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बट कई रीज़न्स होते हैं जिसमें सर्जरी नहीं करानी पड़ती है और मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं। तो आपका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, अगर आप वो बता पाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर पाऊँगी। आई थिंक डॉक्टर गरिमा दिस विल बी हेल्पफुल, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये जानना चाहते होंगे क्या सर्जरी इज़ दी ओनली सोल्यूशन या फिर कोई और तरीका भी होता है सॉल्व करने का? देखो, बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू कम इन। मतलब ब्लीडिंग क्यों हो रही है? देखो, ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको फाइब्रॉइड है, ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको यूट्रस का साइज़ बड़ा है, ब्लीडिंग हो सकती है कि अंदर आपके हो सकता है कोई पॉलिप बन गया हो। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं, राइट? इस केस में अगर आप डायरेक्टली सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, यू नो, देन कुछ मेडिकेशंस, हार्मोनल मेडिकेशंस या कुछ मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि हम इंसर्ट कर देते हैं, या फिर एक बहुत ही छोटे प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से आप ये कह लो कि आगे जाके ये तकलीफ़ जो है बढ़ ही नहीं होती, राइट? तो आप वो सारे ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हो। बट अगर ये रीज़न्स ऐसे हैं जो कि बाद में जाकर यू नो देयर इज़ अ रिस्क कि ये कल को कहीं कैंसर में कन्वर्ट होने का चांस रखते हैं, तो इस सिनेरियो में डॉक्टर्स जो हैं आपको सर्जरी सजेस्ट करेंगे। कुछ और रीज़न्स होते हैं, जैसे कि यू नो आज ब्लीडिंग हो रही है, मैंने आपको मेडिसिन्स दे दी, ट्रीटमेंट कर दिया, आप अभी टेम्परेरीली तो ठीक हो गए, राइट? बट आपकी ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही, राइट? इवन मेडिसिन्स लेने के बाद, कुछ डिवाइस डलवाने के बाद या कोई और ट्रीटमेंट सर्जिकल करवाने के बाद, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं आपको सर्जरी सजेस्ट इसलिए करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी इंटेंस है और उससे मतलब नॉर्मल मेडिकेशंस वगैरह से शायद असर ना आए। तो इन सिनेरियोज में हम हिस्टेरेक्टमी सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। Book your appointment on Pristine Care.